पर सबको साथ लेके चलने वाले और मुस्कुराहट पे तो मैं तो फिदा सारे साथी फिदा जिसकी बस दुष्यंत जी भट्ट, मेरी छोटी बहन आशु सत्यावन शेरा जी, देवता तुल्य मेरे बुजुर्गों, कार्यकर्ताओं, मेरी छोटी बड़ी बहनें, यूट्यूबर साथी जो आए हुए हैं, छोटे बड़ों को सबको नमन प्रणाम। भाई कहने को तो सारे साथी बहुत बोल सकते हैं, समय कम है। जिला अध्यक्ष जी ने 2 मिनट के लिए मुझे बोला है। पार्टी के आज स्थापना दिवस पर मैं भगवान को हाजिर नाजिर करके अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर रहा हूँ। वैसे तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, सबको पता भी है, लेकिन पार्टी को मेरे तन की जरूरत हो तो तन से तैयार, मन की जरूरत हो मन से तैयार और धन की जरूरत हो तो 10% बाढ़ का खातर बचाएगा, 90% पार्टी के लिए धन भी तैयार। और वो पार्टी जो किसी को भी दे सकती है। पिछले 10 साल में बीजेपी ने समाखा में अपना फेस बना के मुझे काम कराया है। कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता खूब काम करते हैं, तन से मन से धन से काम करते हैं, लेकिन पार्टी सबसे ऊपर जिसको दे सकते हो केवल टिकट होती है। टिकट से ही तो इससे सीएम बना है और टिकट से इससे पीएम बना है। पार्टी ने तो मृत्यु देने में कोई कैसा छोटे नहीं भाई, हो सकता मेरे भाग्य में ना हो सकता मेरे कर्मों में कोई कमी हो, ये मान के अब पार्टी का ऋण उतारना है। जो मुझे चाहता है वो तन मन धन से लग जाए, मैं भी, मेरा परिवार भी, मेरे कार्यकर्ता भी तन मन धन से। जो साथी समय दे सकते हैं, तन का मतलब जो समय दे सकते हैं वो मैक्सिमम समय दे, 2 महीने काम रहेगा, बहुत ज्यादा काम नहीं है। कुछ साथी समय नहीं दे सकते और पैसे भी नहीं है, परिस्थिति कई बार ऐसी होती है, तो अपना मोबाइल ढालो और इस पर व्हाट्सएप जो खेलते हैं, इस पर जो मनोहर लाल जी का, जो बीजेपी का गुणगान हम कर सकते हैं वो मैक्सिमम करना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है। और जो साथी इस आहुति जो हवन चला हुआ है, इस हवन में जो आहुति डालने हुआ धन की भी जरूरत है। जिस रूम में कोई मोटरसाइकिल का तेल खर्च करके, कोई गाड़ी का अपना पेट्रोल खर्च करके और कोई नगद भी पार्टी अध्यक्ष को कुछ दे के अपना योगदान जरूर देगा भाई। और मैं पार्टी को यह आश्वासन दे रहा हूँ, अध्यक्ष जी जितना खर्चा करना हो कर लो, और जो बचा सारा मेरा, कोई परवाह करने की जरूरत नहीं, कोई लिमिट नहीं, किसी तरह कोई लिमिट नहीं। और इसमें कोई अहंकारी को वाली बात नहीं है। मैं पार्टी ने इतना दिया, मैं तो अपनी खाल पैट गए पार्टी के अध्यक्ष के पदाधिकारी के जूते भी उनको बनवा दूं, वो भी थोड़ा है कुछ भाई। मेरी कार्यकर्ताओं से, दोस्तों से मैं जो तुलना करता हूँ, जिन्होंने 10 साल का 11 साल का सफर मेरा यहाँ तक लेके आए हैं, उनके ऊपर भी मेरा तन मन धन न्यौछावर है। और मेरी प्रार्थना है ये 2.25 महीने मेरे लिए, पार्टी के लिए और मनोहर लाल जी के लिए दे दें। हमारा सम्मान ये है कि पूरी पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा बड़ी जो जीत है वो समाखा से हो। छोटे मोटे परिवार में जो चीख फिक होती रहती है वो चलती रहती है, उसको नज़रअंदाज करके काम करना है, उसको दबा के, इग्नोर करके, नज़रअंदाज करके काम करना है। बहुत अच्छे मन से, बड़े मन से डिवोट करना है। और मैं पार्टी को बारंबार प्रणाम करता हूं, सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं, बड़े छोटे बुजुर्गों, नौजवान साथियों को एक बार और प्रणाम करके बोलो भारत माता की जय, दुष्यंत भट्ट की जय, मनोहर लाल खट्टर की जय, बोलो जय भाजपा, विजय भाजपा। तबीयत से बोल दो यार, जय भाजपा। आवाज का नौजवान ज्यादा, आवाज थोड़ी है पे, जय भाजपा। आशु सत्यावन शेरा जी, महिला मोर्चा के ही प्रभारी, जिला प्रभारी प्राची खुराना जी, राधेश्याम जिंदल जी, हमारे सुभाष कुहाड़ जी, रेणु धीमान जी, पीताम्बर रावल जी, इस मंडल के अध्यक्ष भाई नरेश कौशिक जी, कप्तान छोकर जी, सुंदर छोकर जी, और जितने भी मेरे सभी साथ, सुशील जिंदल जी बैठे हैं, जितने भी मेरे सभी साथी हैं समालका के, भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता और मेरी मातृशक्ति, और आज युवा मोर्चा के हमारे यहाँ मनाने के लिए इकट्ठा हुए, इसके लिए मैं आप सबको ढेरों शुभकामनाएं देता हूं, आपको बधाई देता हूं। आज ऐसी राजनीतिक पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जो केवल 2 सांसदों से शुरू हुई, केवल 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे हमारे, और आज
पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। ऐसी राजनीतिक पार्टी के हम कार्यकर्ता, ऐसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता जिस राजनीतिक पार्टी ने पूरे विश्व को यह बताया कि राज और सत्ता भोगने के लिए नहीं होती, कर्म करने के लिए होती। भाषण जैसी कोई ऐसी बात नहीं जो मुझे पता है और आपको ना पता हो, क्योंकि आप सब बुद्धिजीवी हैं, आप सब अखबार पढ़ते हैं डेली, और आपको वो ज्ञान है जो मुझे है। कोई मैं अलग से ऐसी बात बताऊं, मुझे ऐसा नहीं लगता। केवल कुछ बातचीत ही हम आपस में करने वाले हैं। सन 1947 में भारत देश आजाद हुआ या नहीं? हाँ जी, 1947 में देश आजाद हुआ। 2014 तक सबसे ज्यादा राज इस देश पर किस पार्टी ने किया? किसने? कांग्रेस ने। और यह भी एक सच्चाई है कि 2014 तक जब इस देश पर कांग्रेस पार्टी राज करा करती थी तो वहां पर बापू बेटी एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड से ज्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने केवल अपने परिवार की चिंता करी, यह भी सच्चाई है। और 2014 तक गांव में, गली में, चौपाल में, कॉलेज में, खेत में जो किसान काम करते थे, वो सब एक बात उनके मन में आ गई थी कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं ना, ये चोर है। कोई छोटा चोर तो कोई बड़ा चोर, पर चोर है जरूर। लोगों का राजनीति से विश्वास उठ गया था। पूरे विश्व के अंदर भारत की शान गिर गई थी। पूरा जो विश्व है उसकी नजरों में भारत एक कमजोर, ऐसा देश बन गया था। लेकिन जब 2014 के अंदर लोगों का एक विश्वास जमा, लोगों को एक भरोसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और हरियाणा के अंदर माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो लोगों ने एक भरोसा दिया, एक विश्वास दिया। उन्होंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी जब देश के में शासन में आएगी तो हम ये बहुत कुछ करने वाले हैं। लोगों के भरोसे पर जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो आम जनमानस, आम जन व्यक्ति, चाहे वो रेडी लगाने वाला है, चाहे वो किसान है, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा है, सबका राजनीति के प्रति विश्वास बढ़ा। क्योंकि ये वो भारत बना, एक समृद्ध शक्तिशाली भारत बना। ये वो भारत नहीं बना कि यदि भारत पर कोई हमला हो जाता था तो हम अमेरिका की तरफ आंख उठाकर देखते थे कि अमेरिका क्या फैसला करेगा, यूएनओ में हम नहीं जाया करते थे। ये वो भारत बना जिस भारत ने विदेशी जमीन पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करके अपने देश पर हुए हमले का बदला लिया। ये वो भारत बना जिस भारत ने अपने पैरों पर जो भारत खड़ा हुआ, ये वो भारत बना। ये वो कमजोर भारत नहीं बना, ये वो भारत बना। अभी आपने देखा होगा रूस यूक्रेन के युद्ध के अंदर कि किस प्रकार से हमारे बच्चे, पाकिस्तान के बच्चे भी भारत का झंडा लगाकर आए। ये वो भारत बना, ये वो भारत बना कि जिस भारतीय, प्रत्येक भारतीय को गर्व हुआ जब भारत के रुपए ने डॉलर को पछाड़ा। ये वो भारत बना जब भारत का रुपए का कार्ड पूरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चलने लगा। जब भारत विश्व के अंदर जाता है, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के जाते हैं तो पूरा विश्व भारत को देखता है। ये वो भारत बना। अभी 2 दिन पहले का एक लेख है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, उसमें लिखा हुआ है कि यदि प्रधानमंत्री मोदी को ना रोका गया तो भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली भारत बन जाएगा। ये उस लेख में लिखा है। ये वो भारत बना। कल एक टीवी चैनल पे मैं इंटरव्यू देख रहा था अमेरिका का, वो ये कह रहा था कि जब अभिनंदन पाकिस्तान के अंदर आ गया और भारत ने जब अपनी तोपें पाकिस्तान की तरफ कर ली तो वहां के जो जनरल थे उनके पैर कांपते हुए जब वो पहुंचे
असेंबली के अंदर उन्होंने कहा कि हमें अभिनंदन को रिहा करना पड़ेगा क्योंकि भारत ने अटैक करने की तैयारी कर ली है। ये वो भारत बना, ये वो भारत बना, ये वो भारत बना जिस भारत ने 500 साल की कड़ी तपस्या के बाद अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम लला को विराजमान करवाया। ये वो भारत बना, ये वो भारत बना जिस के अंदर हमने जन्म लिया और प्रत्येक भारतवासी अपने आप को आज गौरवशाली सौभाग्यशाली अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने पूर्वजों की तपस्या का फल मिला। 500 साल लगे। आप कल्पना कीजिए कितनी पीढ़ियां थकी। 1857 में पहली बार क्रांति हुई थी और उस क्रांति के अंदर राम मंदिर का भी जिक्र था। अयोध्या के अंदर रामलला का, जब मंगल पांडे ने गाय की चर्बी वाले कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था और एक क्रांति हुई थी। उस क्रांति के अंदर इस बात का भी जिक्र था अयोध्या के राम मंदिर का, अगर किसी ने इतिहास पढ़ा हो। आप कल्पना कीजिए कि 500 साल लगे हमें यह साबित करने के लिए अयोध्या में भगवान श्री राम हुए थे। जो हमारे जीवन का आधार भगवान राम, कि जब सुबह उठे हम तो राम राम, जीने में राम राम, मरने में तो राम राम। राम हमारे जीवन का आधार, राम हमारा आदर्श, राम हमारे भगवान। और हम उनके नाम पर जब त्योहार मनाते थे दशहरा और दिवाली मनाकर जब कोई विदेशी हमसे पूछता था कि दशहरा और दिवाली आप क्यों मनाते हो, हम कहा करते थे कि ये भगवान श्री राम हमारे आदर्श है इसलिए मनाते हैं। जब हम पूछते थे भगवान श्री राम के बारे में, जब जानकारी लेते थे, जब बात अयोध्या की आती थी तो हमारा सर शर्म से झुक जाता था क्योंकि राम लला एक तंबू के अंदर विराजमान थे। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, भारत माता की। 44वें स्थापना दिवस पर आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस हमने यहाँ पर मनाया और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनावी मोड में हैं और चुनावी मोड के अंदर एक जोशीले अंदाज के अंदर वो सभी भारतीय जनता पार्टी करते तपती धूप के अंदर गांव-गांव में जाकर खुद मनोहर लाल बनकर मनोहर लाल जी के लिए वोट मांगेंगे। यही अपील करने के लिए मैं यहाँ पे आया। सर, जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला का लगातार गाँव में विरोध हो रहा है तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखो, दुष्यंत चौटाला छोड़ो, कल की बातें कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। उनके बारे में क्या टिप्पणी? अभय चौटाला कल पानीपत थे, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि सब मिलकर इकट्ठे हो जाओ और मनोहर लाल को हराओ। देखो, उससे हमें और ताकत मिलती है, यानी कि इतना खौफ है ना कि सभी इकट्ठे हो जाएं, सभी इकट्ठे हो भी जाएं तो भी कुछ नहीं पड़ने वाला। ये कोई कहानी नहीं है किसी की। आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर नमो और मनो दोनों का जलवा है। थैंक यू।